वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन बोल रहे हैं? उसामा साहब। हाँ शायद डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं आप? ओह साहब, माशाल्लाह, जर्मनी से। वंडरफुल। वाह 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 वाह। आज माशा। इत्त, आज इत्तेफाक से मैंने वो जरा ग्रुप खोल लिया तो वहाँ पे गेस्ट लेक्चर नजर आया मुझे। मैंने बोला यार चले, शायद आपको याद भी कर रहा था ना पिछले दिनों में। ओह आप कल परसों याद आ रहे थे आप, तो मैंने है। बोला, फिर ग्रुप खोला तो गेस्ट लेक्चर नजर आ गया, तो मैंने बोला बस फिर ज्वाइन करते हैं, थोड़ी सी मुक्तल वंडरफुल। लग गई। आज हम आपको आप उधर ही हैं, फ्रैंकफर्ट के पास ही हैं जी? फ्रैंकफर्ट में ही है? जी जी, जहाँ आप आए थे बिल्कुल वहीं पे, उसी घर ओह में। माशाल्लाह, उसी घर में। ये जी हमारे स्टूडेंट हैं, उसामा साहब, कराची से इंजीनियरिंग की हुई है जवाद साहब इन्होंने। जवाद और साहब तो जानते हैं, मैं अस्सलाम इनके साथ वालेकुम। लिए हमने। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? जिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुशमानी बिल्कुल से। ठीक। आज बहुत सारे पीएचडीज हैं हमारे पास। डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर अनम, डॉक्टर अली, मारिया, बुशरा, हामिद साहबा अपनी डेजिग्नेशन साथ लिख दें। डबल ए यू साथ लिख दें तो ज़रा अच्छा होता है। मुशमानी साहब, जब भी इनका माइक्रोफोन ऑन होता है ना तो ये पीछे से बहुत गुफ्तगू हो रही होती है। मुशमानी साहब, आप माशाल्लाह, आपकी आवाज़ें धड़म से सब तक पहुंचती हैं जब भी आपका ज्वाइन करते हैं। माजिद अली साहब आ गए जनाब, वेलकम। तो आज आपको सर हम लेकर जाएंगे। आज आप आपको सैर कराएंगे हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड। और हम आपको ले जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, यूनिवर्सिटी ऑफ यस, ग्लासगो। तो मैं इस गूगल मैप ही खोल लूँ। ओके। तो माशाल्लाह, आपकी वो वही जॉब चल रही जनाब उसामा साहब? या शायद है कि जी जॉब वही चल रही है। नहीं, बल्कि मैंने अब चेंज कर ली थी। दूसरी कंपनी में मैं पिछले 6 महीने पहले ज्वाइन किया। अब मैं जो सेमीकंडक्टर फैब्स होती है ना, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज होती हैं, उसका जो प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट होता है वो अब मैं डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह तो अब माशाल्लाह। ज़रा नीश में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ग्रेट। यहाँ बताएगा हम्म। यूनिवर्सिटी। आज हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये आपसे एरिया मिलता होगा, आप थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको। ये हैं टेक्नोलॉजी से भी हैं यूके से। अच्छा। और ऑक्सफोर्ड। और कंप्यूटेशनल और साथ बायोलॉजी को भी देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन किया है इन्होंने। जी माशाल्लाह। तो ये यहाँ से पढ़ें जनाब, इनको ये आपको मैथ्स दिखाना है। ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं सर? डॉक्टर ताहिर इकबाल बात कर रहा हूँ, एरर यूनिवर्सिटी से। ताहिर सर क्या साहब, हाल है आपके, माशाल्लाह, ठीक हैं? वेलकम सर। ये हाँ। आपको अपने मसरूफ कर दिया। अरशद अमान साहब सर ये आए हुए हैं, वंडरफुल। अरशद अमान साहब, आप किस बात से थे? अस्सलाम वालेकुम सर जी, बिल्कुल वाक एंड से सर। अच्छा, आपको अच्छा, माशाल्लाह याद है सर। वंडरफुल। अरशद अमान साहब वाकई से। डॉक्टर उमर हबीब इज देयर। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, ये कराची से होते हैं। ताहिर साहब, वेलकम सर। अस्सलाम सर वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक माशाल्लाह। है? ताहिर मंसूरी साहब is here from UK, and I will appreciate people are coming in. Alhamdulillah. So a lot of PhDs are coming in today, and many of them are from the area of biology, agriculture. We have like um, soil science, horticulture, agronomy, biology. We have computer science people, business education. We have people from Germany. Osama Anwar. Osama Saab, apna chehra dikhaएं. He is जी। from Frankfurt right now. He is a mechanical engineer, and he Frankfurt से बैठे हुए हैं. Tahir Iqbal हाँ। साहब, चेहरा दिखाएं. Agriculture engineering PhD from China. So we have people from all over the world, inshallah. Hopefully people from Dubai will be joining. Tahir Iqbal साहब, कहाँ हैं इस वक्त आप?
अच्छा उधर, ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा म्यूट कर लें बाकी साथी। सर तो घर पे हूँ सर। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये बकरे जो है ना वो उनको उनके साथ हैं। अच्छा, बकरों के साथ आप हमारा सेशन सुनेंगे। So Tahir Sahib, this is an effort going on which we're trying to help universities to think entrepreneurial, teaching, pedagogy, nation building, खुद शनासी भी शामिल है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, इंसानों से मोहब्बत भी है। तो हम माशाल्लाह शुक्रगुजार हैं ताहिर साहब के। ताहिर साहब की जो सिस्टर थी वो मेरी स्टूडेंट थी, तो इसलिए वो हमें माशाल्लाह इनसे तारुफ हुआ। और ये ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल एक्चुअली, और ये कराची से ताल्लुक है। और ये मैं चूंकि आईबीए में रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी मेरी, ओके। तो सर ताहिर साहब आपको हम इंग्लैंड में हम लिए चलते हैं। ताहिर साहब जनाब कराची, पाकिस्तान कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर्स किया, और फिर आई थिंक इट्स लॉन्ग लॉन्ग मे बी 20 years ago सर, 25 years ago। माइक ऑन कर लें ताहिर साहब। In 2004, in 2004। 2004 जी जी में जनाब ये 22 साल पहले इन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड आए, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड में इन्होंने कुछ काम किया, वहाँ से मास्टर्स किया, और फिर ऑक्सफोर्ड में तशरीफ ले आए। और यहाँ तो सर्दी ज़्यादा होती सर, ग्लासगो में जी अभी। जी जी, ग्लासगो में इट्स वेरी कोल्ड। तो आज ही हम अपनी कहानी बताएंगे, कराची यूनिवर्सिटी से ग्लासगो का सफ़र, स्ट्रेथक्लाइड। तो ये यूनिवर्सिटियों को जानना भी ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए, जी ताकि जी सर इनको ना पता चल जाए कि वहाँ क्या क्या होता है। जी ये जी जी लोग वहाँ अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स के लिए, पोस्ट डॉक्स के लिए, रिसर्च के लिए, फिर वहाँ से ये ऑक्सफोर्ड में आए, और वो क्या खूबियाँ थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको रख लिया, और फिर आपकी खूबियाँ क्या डेवलप हुई कि यू फेल इन लव विद बायोलॉजी एंड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, एंड देन यू बिकेम ए फाउंडर। और ये पीएचडी जी छोड़ दी इन्होंने, सर ने ना, ये पीएचडी मुकम्मल नहीं की। इन्होंने कहा कि मुझे मुझे इतनी पीएचडी काफ़ी है, ये भी लर्निंग हो रही है मेरी, मैं लाइफ लॉन्ग यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, जी जी जी, मेरी पीएच पढ़ाई खत्म ही नहीं होनी कभी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ये इनकी यूनिवर्सिटी की पिक्चर है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड ग्लासगो की है। इसकी अगर हम इमेजेस देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो ये दीज आर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ये बड़ी मशहूर है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मशहूर है डॉक्टर साहब, इज इट? जी जी, बिजनेस स्कूल इनका इट्स वेरी लाइक इनका बिजनेस वन स्कूल ऑफ द बहुत लीडिंग मशहूर है। बिजनेस स्कूल। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियों के नाम जहन में होने चाहिए, और एक नाम जानना, एक लिंक, छोटा सा लिंक एक बहुत बड़ा दरवाजा बन जाता है। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तो मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है जी। और इसका भी इमेजेस देख लेते हैं, ये भी हम डॉक्टर साहब को कहेंगे कि इस पर रोशनी डालें मजीद, कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, और उन्होंने आपके अंदर क्या खूबियां देखी, और हम जाना चाहें तो हम में क्या खूबियां हों। जी जी So, Janab, that's it from my side. Once again, I would like to welcome Dr. Tahir Mansoori Saab, who is in, and I'm thankful to him. ये मुझे याद भी करते होते हैं। ये जनाब मुझे इन्होंने गिफ्ट भेजा कुछ अर्सा पहले, तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आज हम आपसे नेशन बिल्डिंग का काम कराएंगे। जी, तो अपना माहीन बेटा सर का कहाँ है नंबर? ताहिर साहब, ओके, मैं आपको जी को होस्ट बना दूं। जी जी, अगर आप मैं स्लाइड शेयर कर लूँ। एंड सो यू हैव बीन मेड को होस्ट। और डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप के हैं सर, यूसीपी से आ गए हैं सर, माशाल्लाह। सो देयर लॉट ऑफ पीपल हियर सर, सो वी हैव लाइक अच्छा, 35, ये अभी 50 तक चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक एंड ठीक। दे आर वेरी हाई पोटेंशियल पीपल हु कैन डू थिंग्स फॉर पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, ओवर दैट्स टू राइट, यू। माशाल्लाह। सो मेरी आवाज सही आ रही है? यू एवरी? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज इज वेरी क्लियर ओके एंड द पिक्चर ग्रेट। इज वेरी क्लियर। सब दैट्स वेलकम करते हैं सर को, हार्ट भेजें एक जरा, हार्ट, ठीक ठीक ठीक, ताकि पता थैंक जाए यू कि सो जनाब मच। हमारा। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। लेट मी ट्राई टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड। नसीमुल्लाह भुट्टा साहब भी हैं माशाल्लाह, उस्मान अलवी साहब भी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब वेलकम सर, मारिया हैं, मोहसिन हैं, अदनान रियाज, माशाल्लाह, राबिया खालिद, राय उमर साहब, राय साहब, माशाल्लाह, वेरी गुड।
जी। ठीक है जी, ये मेरी स्क्रीन आ गई। जी सर, वंडरफुल। ठीक है, एक इसके अंदर ये कि मेरे ख्याल से ये ऊपर इसका जो, अच्छा ठीक है, ये गायब हो गई। यहाँ से मैं इसको भी स्मॉल कर देता हूँ। जो एक्टिव स्पीकर विंडो यहाँ पे रख लेते हैं सर। ठीक है, चले। So first of all, thank you so much for giving me an opportunity to speak here. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका एक तो हमारी जो पूरी फैमिली है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ, my wife actually went to Oxford University to do a master's in financial economics, and she was Dr. Shahid Qureshi's student and also IBA gold medalist. जी माशाल्लाह, जी जी। वंडरफुल। तो वो भी आपकी स्टूडेंट है। और वो भी माशाल्लाह। मेरे साथ जो स्टार्टअप विजडम डॉट ए आई था उसके अंदर डायरेक्टरी ऑफ स्ट्रेटेजी वाज सादिया। शी वाज योर स्टूडेंट एट IBA। ओ माशाल्लाह। The second is my sister Atika. She did an entrepreneurship course with you, and she was also part of the judging panel with you to get a new intake of the entrepreneurship program at IBA. तो उन्होंने भी आपसे काफ़ी लर्न किया। तो शी वॉज डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट द कंपनी स्टार्टअप। तो मेरे राइट और लेफ्ट हैंड जो थे स्टार्टअप में, देवर लाइक ट्रेन बाय यू। अच्छा। दैट वाज लाइक क्वाइट ग्रेट थिंग। द थर्ड थिंग, मेरे जो दो भांजियां और एक भांजे हैं। तो मेरे भांजे जो है, ही इज डूइंग अ बिजनेस। सो ही इज लाइक ट्रेन्ड एट योर IBA का जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था वहां से उन्होंने लिया। अच्छा, एक भांजी माशाल्लाह। जो है वो एजुकेशन की फील्ड में, शी इज रनिंग अ स्कूल एंड एजुकेशन सेंटर इन लाहौर। So she also trained with you, and another of my nieces, she actually went to, um, she is right now in Australia. तो वो भी माशाल्लाह। IBS उन्होंने आप ही से जो पढ़ा है। तो वी हैव लाइक क्वाइट अ फैमिली ऑफ पीपल who have a real माशाल्लाह। world impact coming directly from you, sir. So thank you so much. माशाल्लाह सर, सरप्राइजेस फॉर मी टुडे। बहुत खुशी हो रही सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। So let me share my own story. Thanks for giving me an opportunity. And what I understand is like I will share uh, my journey, plus more importantly, that in terms of my story of entrepreneurship, how I added value to the society, and in the life of people. So just to introduce myself, I am Tahir Mansoori. I am from Karachi, Pakistan. That's where I went to school. मैं बैकग्राउंड मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि मैं कराची में जो हमने स्टार्ट किया था वो 50 रुपए वाले स्कूल से लिया था। अच्छा। जो और उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ा है। एक्चुअली ओ। इंटरमीडिएट तक मैंने उर्दू मीडियम से ही रियाजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, अच्छा। ये सारी चीज़ें। आई वेंट टू उर्दू मीडियम, आई वेंट टू दिल्ली कॉलेज, एंड फ्रॉम देयर माशाल्लाह। आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया। And then after bachelor's, I worked in Karachi at a software company for a couple of years. And then I went for master's to Strathclyde University in Glasgow. Or Strathclyde University in Glasgow, I was doing master's in information management. And there, while I was doing my master's, I was doing research as well. So I was working with a professor at University of Glasgow, working in the field of computer vision. हम्म। So that professor also applied for my scholarship and got me a scholarship to do a PhD at University of Glasgow. I also got a, PhD offer at University of Strathclyde, while doing a master's over there. वहाँ पे भी एक professor थे, उनके साथ में project कर रहा था। So just in terms of like getting to foreign universities, one of the thing I want to share over here, that अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, इवन पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के व्हाट यू वांट टू रिसर्च ऑन, और जो आप जिस चीज़ यार में मुझे रिसर्च। जी। जी। मुझे दो तीन चीजें दे दे, एक सीक्रेट सॉस, मील जी। बॉक्स, डो बॉक्स और वो। जी सॉरी जी, डिस्टर्बेंस हो गई, सॉरी जी। जी। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड लाइक योर ओन स्ट्रेंथ्स, कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है।
and then finding the best teachers and professors at foreign universities who are in that area and field. तो मेरा इसी तरीके से रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में मैं एक यूरोपियन फंडेड प्रोजेक्ट था, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से रिलेटेड था। तो 6 यूरोपियन फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट था। तो आई वाज working with the professor on that problem, and we solved certain problems related to that project, and he offered me a position to work with him for the PhD with him. And also at University of Strathclyde, there was a project that they were undertaking with Glasgow Royal Infirmary Hospital, working on a life sciences problem, looking at cancer actually. तो उसमें ये था कि दैट वाज द इंटरसेक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में था, बट आई हैड टू अप्लाई माय कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर लाइक एआई एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्किल्स to identify cancer from images, and that led to a scholarship from University of Glasgow to offer a fully funded PhD program over there. पर इन द मीन टाइम हुआ ये कि मेरा एडमिशन ऑक्सफोर्ड हो गया, एंड बिकॉज आई गॉट इनटू ऑक्सफोर्ड आई एक्चुअली एक्सेप्टेड अ पोजीशन फ्रॉम देयर। एक्चुअली मुझे एडमिशन की ऑफर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी हुई थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी हुई थी, और दोनों जगहों पे यही था कि जो प्रोफेसर्स के रिसर्च इंटरेस्ट थे वो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन कर रहे थे, एंड आई ओके। अलाइड टू द प्रोजेक्ट्स व्हिच वर रियली अलाइंड टू हाँ जी, हाँ माय जी, हाँ इंटरेस्ट जी। एंड स्ट्रेंथ्स। तो आई गॉट एडमिशन एट बोथ यूनिवर्सिटीज। मैंने फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट की, एंड आई स्टार्टेड माय पीएचडी ओवर देयर। एंड फॉर द फर्स्ट 3 years, 4 साल का वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम था। इट वाज एक्चुअली one of the toughest PhD programs at Oxford University. It's called Life Sciences Interface Doctoral Training Center program. और वो करते ये हैं कि what is increasingly happening in sciences, and particularly in computer sciences, is that there is an intersection of various fields. तो कंप्यूटर ओके। साइंस को आप देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड एआई इज नाउ अप्लाइड इन एवरी सिंगल फील्ड। तो उनका एक एम ये था कि टेक पीपल फ्रॉम मल्टीपल बैकग्राउंड्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, life sciences, chemistry, computational biology. They take people from various background and train them together into various different intersection field. So, for example, they would take people from biology and train them in mathematics and physics. They would take people from physics and mathematics and train them in biology and life sciences, and then that would prepare a generation of cross-disciplinary expert who can tackle problems at the intersection of these two fields. तो उस प्रोग्राम के अंदर पहला साल हमारा था जिसके अंदर माय बैकग्राउंड वाज इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरे लिए बायोलॉजी वाज अ लाइक वाज अ टफ थिंग। मैंने कभी ली नहीं थी बायोलॉजी के कोर्सेज, यूनिवर्सिटी में भी नहीं लिए थे और अंडरग्रेड में भी और उससे पहले भी। तो वी टुक कोर्सेज इन बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और वहाँ पे मैंने अपना खुद से डीएनए लेके उसको सीक्वेंस भी किया और फिर उसको कंपेयर भी किया वेरियस स्पीशीज इंक्लूडिंग चिंपैंजीज के साथ। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन बायोलॉजी ट्रेनिंग ड्यूरिंग दैट पीएचडी प्रोग्राम, and that was followed by a project in various fields that you can pick from. तो मेरा जो फोकस था, जो मैंने प्रोजेक्ट पिक किया था अपने पीएचडी के लिए, दैट वाज कार्डिक कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। तो मेरे पीएचडी का ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब द होली ग्रेल ऑफ कार्डिक मॉडलिंग इज दैट इफ देयर इज अ पेशेंट that comes with a cardiac condition or a disease, then we should be able to scan them and immediately have a computer simulation to figure out what the disease is, what is the disease progression look like, and what kind of treatment would work best for this particular patient, like patient oriented treatment and patient tailored treatment. तो उसके लिए मेरा जो प्रोजेक्ट था दैट वाज लुकिंग एट वेरी हाई रेजोल्यूशन टेराबाइट्स ऑफ डेटा, इमेजिंग डेटा ऑफ रैबिट एंड रैट हार्ट्स, and then trying to build computational models in those images. तो उसके ऊपर मैंने जब स्टार्ट किया पीएचडी का, तो इन लाइक फर्स्ट 6 to 8 months के बाद ही आई पब्लिश माय फर्स्ट पेपर एंड presented that in USA. Then I went to Russia to present my research. Then I presented at a conference in the UK. So I presented various papers and gave conference talks. तो काफ़ी अच्छी एक प्रोग्रेशन मेरी पीएचडी की चल रही थी। सो
that was like quite an interesting journey. But there is a challenge that happened in 2010. By the time I had research papers at Oxford and like, did so much great work. So you can see like, all of these papers that I wrote with international world-class authors in top international journals. What happened was that, and also while I was at Oxford University, I was participating in Pakistan Society and with the Pakistan Society in Oxford as well. So I was president of Oxford University Pakistan Society and माशा also founded the National Union of Pakistani Students and Alumni, which was the UK level organization in the UK. But in the midst of that, in 2010, what happened when I was a PhD student at Computer Science Department, I ran out of funding. So that was the challenge that I faced. एंड किसी भी कहते हैं कि इंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के लिए फेसिंग अ चैलेंज एक्चुअली इज अ की टू अनलॉकिंग अ वेरी बिग पोटेंशियल. तो मेरे साथ इसी तरीके से हुआ कि द यूनिवर्सिटी रीच आउट टू मी सेइंग दैट कि जी आपका जो फीस है वो भी ड्राई अप हो गई है, आपने फीस भी अभी तक पे नहीं की है. और आपके एक्चुअली था ये कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे होता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कि देर इज़ अ डॉर्म रूम, सो यू लिव इन अ कैंपस जिस तरह आईबीए का हॉस्टल है. और वहाँ पे ये कि फूड के लिए आप जो है वो फूड हॉल के अंदर जाते थे, जिस तरह एक होता है ना मैस होता है. तो आई वुड गो देयर एवरी डे एंड ईट फूड. पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं फूड लेने के लिए गया और मैं ट्रे लेके जब टिल पे गया तो उन्होंने वहां पे टिल पे ना एक लिस्ट लगाई हुई थी. तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये लिस्ट के अंदर आपका नाम है, तो आपने तो फीस पे नहीं की है, तो आपको तो हम खाना भी नहीं दे सकते. तो आई वाज लाइक कंप्लीटली स्टम्प्ड एट दैट स्टेज. And I was like, I need to figure out a way to make money to pay my fees. So that was like, led me to entrepreneurship. तो इंटरप्रेन्योरशिप जो डॉक्टर शाहिद भी है वो भी आपको एक्सप्लेन करते होंगे कि जी देर इज अ necessity based entrepreneurship and there is an opportunity based entrepreneurship. So the necessity based entrepreneurship is where माशा your entrepreneurship is triggered by a necessity. तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी कि आई ran out of money and I was like okay what to do. So then I started working from my dorm room at Oxford University because of lack of funds. ये मेरा रूम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ कुछ काम कर रहा हूँ. मैंने उसी वक्त एक काम ये किया था कि उससे कुछ अरसे पहले ही जब मेरे पास फंडिंग खत्म होना शुरू हो रही थी तो आई रीच्ड आउट टू अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड दैट विल आल्सो कवर अ स्टोरी ऑफ लाइक हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ डिजायर टू डू समथिंग. डिजायर ये थी कि जी मुझे फीस के पैसे देने थे. और देन आई कॉल्ड अप लाइक जब मैंने पाकिस्तान में काम किया था अपने कुछ दोस्तों के साथ कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में. तो आई कॉल्ड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड रिफाकत एंड ही आई आस्क हिम कि जी मेरे पास कुछ आइडियाज़ है उनके ऊपर काम करने के लिए, वेदर यू लाइक टू वर्क विद मी. तो उन्होंने कहा जी काम करते हैं मिलके. तो ही वॉज वर्किंग अलॉन्ग विद हिज जॉब और मैंने भी फिर उनके साथ जो है साथ में काम किया और फिर हमने एक आइडिया के ऊपर थोड़ा सा काम किया. तो वो आइडिया जो है फिर हमने प्रेजेंट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को. तो जिस तरह आईबीए का एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट टू स्टार्ट स्टार्टअप्स. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ऑक्सफोर्ड इनोवेशन is a organization that actually is a software incubator at Oxford. तो उनका एक ड्रैगन डेंस के काइंड ऑफ कंपटीशन था, यूनिवर्सिटी चैलेंज सीड फंड, जिसमें हमने अप्लाई किया और अपना जो आइडिया या प्रोडक्ट बनाई थी उसको हमने प्रेजेंट किया. एंड देन व्हाट वी गॉट इज वी गॉट ऑलमोस्ट 41,500 pounds from them to develop the product and work on it further. माशाल्लाह वंडरफुल सर. तो दैट वाज द इनिशियल अवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. और फिर उन्होंने ये किया कि अपना जो इंक्यूबेशन सेंटर था वहाँ पे हमें डेस्क स्पेस भी दिया, कंप्यूटर भी दिया. तो वही यूनिवर्सिटी जो हमसे आके फीस का तकाजा कर रही थी उसने हमें ही पैसे पकड़ा दिए कि जी अब आप जाएं, आप आइडिया पे काम कर रहे हैं. तो दैट इज लाइक पीएचडी. देयर इज अ रियली इंटरेस्टिंग डिफरेंस ओवर माशाल्लाह हियर that universities actually make money from teaching students, but at the same time universities encourage students to create startups. So the same university who would ask you for fees would actually hand you money themselves
to run a startup. So that is an interesting, like, because educational institution and organizations believe in innovation comes through a startup more than, like, actually doing a simple degree, because it's all about application, that how do you apply your education to create a meaningful difference in the society. तो देर इज वन पाथवे इसके जी एक नेशनल लेवल की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, विच ट्रिकल डाउन ऑल द वे एंड स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल की। जी एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ेगा, एक लिटरेसी का रेट होगा, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी से जाके जब वो डिग्री लेगा, डिग्री लेके फिर वो कहीं नौकरी करेगा, फिर कहीं जाके वो अपना, मतलब ये कि कंट्री की इकोनॉमी में कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। But the bigger thing is that if the same person creates a company, that company would create so many employments, यानी कि वो एक एम्प्लॉय वो सारा जो अपना एजुकेशन करके जो बनेगा, उसके बजाय अगर वो कंपनी स्टार्ट कर देता है, तो दे विल क्रिएट मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट्स. So the government level policy is actually aligned with creating more startups and supporting entrepreneurship, and that's why universities have incubators through government support at in every country now. कि जहाँ से जो है वो इसको प्रोमोट किया जाता है. तो दैट वाज लाइक वन इनिशिएटिव एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दैट लाइक रिजल्टेड इन दैट. अच्छा, इनिशियली जब हमें फंडिंग मिली तो वी, बिकॉज यूके इज सच एन एक्सपेंसिव प्लेस टू हायर पीपल एंड रन एन ऑफिस, तो और पाकिस्तान में आई वर्कड इन पाकिस्तान एज वेल, सॉफ्टवेयर कंपनीज में मैंने काम भी किया था, एंड आई हैड लाइक कनेक्शंस एट यूनिवर्सिटीज, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने तकरीबन कोई 10-12 साल मैंने पढ़ाया भी था. तो आई हैड कनेक्शंस ओवर देयर, तो मैंने एक ऑफिस स्पेस रेंट किया. ये उसकी पिक्चर है कि जिस तरह से हमने रेंट किया था. फिर हमने उसको रेनोवेट किया कराची के अंदर, एंड देन लाइक वी हायर्ड अ टीम, एंड देन वी लॉन्च द प्रोडक्ट इन मार्च ऑफ 2011. तो मुझे जो ईमेल रिसीव हुई थी कि जी फीस जो है वो अवेलेबल नहीं है, और आप जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फीस पे करें. तो इन 2010 द सेम यूनिवर्सिटी इज प्राउडली प्रेजेंटिंग कि जी हमारे इस स्टूडेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त जो है कॉलवेज का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. तो द थिंग इज यूनिवर्सिटीज एक्चुअली आर मोर लाइक इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट. और यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यूके माशाल्लाह। के अंदर, यूएस के अंदर, उनकी जो इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके अंदर नाउ a bigger contributing factor is actually how many startups that they built, how much economic contribution that they made, in addition to how much publications their researchers produced. और चाइना के अंदर यू माइट हैव हर्ड कि उन्होंने अब ये कर दिया है कि वो उस तरफ जा रहे हैं कि जी कि पीएचडी अवार्ड होगी, और उसके अवार्ड करने के लिए एक और मैकेनिज्म उन्होंने ये डिवाइस किया है कि इफ अ स्टूडेंट creates a real world application product, that product is enough to give them a PhD degree rather than writing a thesis or research papers. बिकॉज वो ये देख रहे हैं कि जी अगर हम हजारों में पीएचडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, पेपर्स फॉर द सेक ऑफ पेपर्स एंड इम्पैक्ट, तो उससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है. तो दे आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स दैट PhD by product model, which is quite an interesting one. They are trialing it right now, but I think that is going to be the norm going forward, that universities will all move towards real economic impact coming out of startups or products or things like that. So we launched Colviz in 2011, and Oxford University also put a whole press release out there that killer application for research launch. Actually, we built a product which allowed researchers across the world to collaboratively do research projects and do research work together. And when we launched that, immediately after the launch, we had investment interest from various international organizations like Elsevier, Nature Publishing Group, Wiley, and American Chemical Society. Actually, American Chemical Society, on 17th of March, this press release went out and we launched our product. In a month's time, they visited us from the US and said that we were thinking of building a similar thing for our 200,000 members around the world, and you built it already. So we wanted to invest in you. So they invested almost like $2 million into our company. And that allowed us to launch Callways and माशाल्लाह। make it better, and also expand our office and facilities, open a UK office, open a office in Ireland, and expand our office in Pakistan. तो ये हमारा कराची में हमारा ऑफिस था कॉलवेज का.
that was in near Nahid on Shahid Millat Road. Okay. This is around 2012, sir? 2012? This is 2012, 2012, 2013. MashaAllah. So, और आपकी स्टूडेंट इनको मैनेज कर रही थी ये पूरे ऑफिस को, आतिका। MashaAllah. जी जी Wonderful. जी। So she set up this whole thing, this whole facility, and like did the hiring and everything. So that was all done through your students. So it's a real world impact of Dr. Shahid Qureshi's work, my work together. So उसके बाद फिर ये हुआ कि we built our first product, which was Colviz, and we actually did a pivot to Wisdom.ai because what we thought was Colviz was allowing researchers to come together and work together, but the real impact comes through application of AI to research data because जो globally जो research data था, it is in 2015 when we are thinking about it, because 2015 में चैट जीपीटी और ये आपके जितने ओपन एआई, आपका क्लाउड हो गया, जितने भी एआई एजेंट्स हैं, they were not present at that point in time. So what we did at that point is that we looked at all the research data and we thought, okay, if we can collect together all the publications, which are 100 million publications, plus like, millions of patents and clinical trials and the research data, and bring it together and apply AI on it to extract like, patterns and information, and can predict where the research is going, where the world is going, how the governments are progressing. So that would allow mapping of the whole entire world of research and innovation. So that's what Wisdom.ai was all about, and we launched it. So Wisdom.ai, we launched it as the world largest research knowledge graph, powered by big data analytics, machine learning, and artificial intelligence. So we took data about the AI, we applied AI and machine learning and natural language processing, and then we presented it as an intuitive dashboard. So when we launched it in 2016, Wisdom.ai, immediately we got international recognition on the day of launch. And Wired Magazine and Fast Company News published stories about the tracker that we publish using our data. And there was like, thousands of people tweeting about our dashboards and our analysis using AI. And it got like, really, really viral. And that got interest of Informa PLC. Informa PLC is the parent company of Taylor and Francis Group, and Taylor and Francis Group is world's, I think, third largest academic publisher of research publications. So they acquired us in 2017 of May. So in September of 2016, they reached out to us after launch of Wisdom.ai, and then they expressed interest in Wisdom.ai, and they really liked the product. They really liked our team, and they saw that we are ahead of like where the world was going in terms of AI and machine learning, and they really saw it as a great fit. So the conversation is started in September 2016, और फिर उन्होंने हमें नवंबर तक जो है टर्म शीट प्रेजेंट कर दी थी. Term sheet is when you have a startup, whoever want to acquire you, they present with you a term sheet ke ji, under these terms will acquire you, and then you have a whole negotiations around that how the acquisition will happen, what will be the price, like all of that, how the teams will work together, how the merger or the acquisition would happen. And then that is followed by a long period of due diligence, that every single contract or document or accounts and everything is audited by the acquiring company. So it takes a long time. So from November to May, all of that process happened, and May 2017, called Wisdom.ai was acquired by Taylor and Francis Group, which is part of Informa, and Informa is listed company in London, with presence in more than 70 countries around the world. So that was our acquisition. As part of that acquisition, I actually joined Informa, and I became managing director of their Wisdom.ai group. So in terms of our whole organization, Wisdom.ai, we started from the dorm room. We were incubated at Oxford University Software Incubator. Our business and R&D operations were in Oxford, and we are made in Pakistan by an amazing AI team. And these are our team members over here.
Most of them are from Pakistan. And then separately, other than Pakistan team, we had a team in the UK, which included renowned Oxford University professors and PhDs and postdocs and masters and MPhils, mostly from Oxford. So now I will tell you a little bit about like the impact, because the main idea today is that okay, you build a startup and but how what kind of impact that you bring through a startup. तो उस पे मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए और पाकिस्तान में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज को लेके आए प्रोफेसर सर माइक ब्रेडी ही इज प्रोफेसर ऑफ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही इज डायरेक्टर ऑफ मल्टीपल London listed companies, and he also sit on the 40 boards of startups, and he have like honorary degrees from like 7 different universities, PhD degrees. So, and he's also awarded a award of like Sir. So Sir Mike Brady joined as the chairman of the Colwiz and Wisdom.ai board. Professor David Gavagan, who was my PhD supervisor. Actually, when I was working on my idea and I was running out of funding, I showed my idea to my supervisor at Oxford University, and he really liked the idea, and he helped me polish it and present it to Oxford University. So he joined as company's chief scientist. And then we had multiple super talented people from Oxford with PhD, MPhil masters, and postdocs. So in this process, we brought a lot of expertise to Pakistan, did a cross-cultural integration of two teams. This is the team from the acquiring Informa PLC, visiting us in Pakistan. Jahan Ara, she was previously Nest.io chair and Pasha chair. Right now, she's running Catalyst Labs, so we visited them as well. Then we brought London's Mayor's business program to Pakistan, including a visit to our office. And a lot of investment came into Pakistan. We almost brought like $10 million of investment to Pakistan through that startup that created jobs in Pakistani economy. And it also helped, I would say, a startup ecosystem in Pakistan in a way that we sponsored AI events, we sponsored startup events as well in Pakistan. And people from our startup, actually हमारे startup के अंदर जो employees थे उन्हीं में से 3-4 employees ने आगे जाके फिर आगे अपनी startup start की, और उन companies के अब अपने कोई मतलब 200-300 employees हैं जो उन्होंने employ किए हुए, तो it was like kind of a Wonderful. ongoing impact through the startup and investment in Pakistan. So this is our team and 14 August celebration that we did in Pakistan at our office. और पाकिस्तान के अंदर फिर जो स्टार्टअप के इवेंट्स थे, आई वाज एक्चुअली जज एंड मेंटर फॉर एट 0221 डिसरप्ट इवेंट बाय Nest.io by Pasha, and we also brought Informa Ventures to Pakistan for investment and evaluating startups. And we also listened to pitches at National Incubation Center in Karachi, and also contributing at various speaker events in Pakistan at AI Summit. So it was like very good integration with AI community in Pakistan and also in the UK. MashaAllah. So as part of that, when when you are a founder of a company which is majority in Pakistan, and when you go to events at international forum, you are representing a positive image for Pakistan. So these are some of the events that I participated at and gave it talks at. So this is a talk on AI and blockchain in Chicago, USA. This is at Olympia, London, where I was presenting Wisdom.ai. This is Slush Conference in Finland, where we presented Wisdom.ai and the work that was done by teams in Pakistan. This is our trip to China, where we presented to not only Chinese institutions or organization, but we also went to China's MIT, which is Tsinghua University, and then we presented Wisdom.ai over there. We also presented to Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Social Sciences
and advise them on how to integrate AI into their academic assessment program. And this is our talk in Berlin. So there were a lot of forums where we presented the work that we were doing in Pakistan, and that was quite a, I think, in terms of impact, because I'm coming back to this same theme of this talk, which is leveraging one's skill and capabilities to add value in the lives of people. So the whole theme that I'm trying to convey is that by building a startup, the 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 impact that we made in terms of bringing foreign investment to Pakistan and kick-starting and helping shape the startup ecosystem in Pakistan. So that was quite a good tangible outcome that we had. So in terms of Wow. overall contributions to Pakistan, the foreign investment and job creation in Pakistan was to the tune of 10 million USD invested in Pakistan, 336 job years of direct employment created through the company. We trained top level AI experts who are now working at various companies, and they build their own startups. And in terms of startup ecosystem contribution, I served as a startup mentor to various startups in Pakistan who are now very big companies on their own. In terms of research contributions, I had my own 14 plus publications and presented my work. And then as an ambassador to Pakistan, I presented work in various countries. And while I was in the UK as well, I was connected to Pakistani um, university societies and national level societies at the level being ambassador for Pakistan. So this is the story of Wisdom.ai, Colviz, and how we built it, how we got acquired, and how we did all of that. But under the hood, there is a lot that goes on that people don't talk about. That's the glorious side of it. You came up with the idea, you raised funding, you had a startup, you got acquired. It's a success story. You brought investment to Pakistan. But under the hood, there are founders of the startup who know what happens, and what's the backstage story. Behind the scene. So these are some of my lessons that I would like to share. One of them is that in life, I think in terms of running a startup was the hardest thing I've ever done. उसकी Oh. रनिंग अ स्टार्टअप डूइंग अ जॉब इज एन ईजियर थिंग कि जी 9 बजे आपने जॉब स्टार्ट करनी है, आपने जाना है, आप जाए 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक भी अगर आप काम कर रहे हैं और आपको सैटरडे को भी काम करना पड़ रहा है, तो बट देन यू आर आफ्टर 8 यू कैन गो होम, यू कैन स्लीप, यू कैन हैव टाइम विद फैमिली। वीकेंड पे आप कहीं घूमने भी चले गए, ठीक है। बट स्टार्टअप इज लाइक व्हेन यू आर योर ओन बॉस, यू आर 24/7 काइंड ऑफ वर्किंग, मतलब you can never switch off. And when you do it for multiple years, like 5 years or 10 years, it start to take toll on your health, your mental health, your so it start to get very, very challenging. And to get to one success, so for example, आप अगर ये कहें कि जी अगर एक सक्सेस स्टोरी जो होती है उसके अंदर जब भी आप किसी स्टार्टअप की स्टोरी सुनते हैं कि जी स्टीव जॉब्स ने जो है वो जब अपना एप्पल कंप्यूटर जब बनाया, तो जी उसके बाद फिर उनको फंडिंग मिल गई और उसके बाद फिर वो ग्रो कर गए और अब मल्टी ट्रिलियन कंपनी है। दैट्स अ सक्सेस स्टोरी, बट behind every success there are 20 different failures that they dealt with, and dealing with those failures and overcoming them, that's actually the hardest part. तो वो जब आप 20 फेलियर से करके जब आप 21st टाइम जो आपको यह मतलब 99 के बाद 100 टाइम जो आपको सक्सेस मिलती है, तो उसके लिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली परसिस्टेंट। तो persistence is key to running a startup, कि you don't give up, you keep trying until you find a success. So there are two ways of looking at success. One way is that success is is just pursuit of success. You try to pursue success and you get it. The other is, if you avoid failure, then eventually that will lead to success. So the thing is, you are dealing with failure after failure after failure until you reach success. So that's why it is very, very hard, and people see only
the glittery and glory part of it, but the thing is the other side is really difficult. उसका मैं थोड़ा सा आपको मतलब बाद में उसका थोड़ा सा आपको आइडिया भी दूंगा in terms of my personal story. The second lesson, which is very important, is कि more resources do not always translate to success. कि अगर आप let's say you have a lot of funding or you have a lot of resources, that might not always translate to success. Uh, Success is more tied to your determination and how you execute it. Like having a great idea is also not translate to success. आपके पास बहुत अच्छा idea हो सकता है. It's a very good idea, and maybe it's the best idea in the world. But the thing is, if you don't execute it well, like it's not going to translate into success. If you have a lot of funding, but if you don't deploy it well, it won't lead to success. So success is all about deploying it more efficiently and executing it better than others. So execution matter more than idea or resources. The third lesson that I learned is कि external funding is not a measure of success. Killer idea के ऊपर तो मैंने भी बात की, पर external funding is not a measure of success. Good businesses. Now that will come down to just one thing कि अगर हम मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें कि जी मैंने होलसेल मार्केट से कोई चीज़ अगर 5 रुपए की लेके और 6 रुपए में बेच दी है तो मुझे उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. नाउ इफ आई कैन मल्टीप्लाई दैट, वो जो मैंने एक प्रोडक्ट बेची है इस पे 1 रुपया मैंने कमाया, अगर मैं उस तरह 1 करोड़ प्रोजेक्ट बेच दूँ तो उसको स्केल कर लिया अब मैंने, तो मेरे 1 करोड़ का उसके अंदर बिजनेस हो गया. ठीक है, दैट्स गुड बिजनेस. एनी गुड बिजनेस हैज अ गुड मार्जिन, और उस मार्जिन को मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, दैट्स व्हाट डिटरमाइन सक्सेस. अच्छा, अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू I पॉइंट just want to समथिंग mention something रियली फंडामेंटल really कि fundamental कि इफ यू बाय if you buy मेरी आवाज मुझे रिपीट होके वापस आ रही है फॉर सम रीजन. ओके, हेलो. अब ठीक है जी, अब Yeah, ठीक है. okay, good. So, let's say if I buy a pen from a wholesale market that costs me 5 rupees and I sell it for 6 rupees, then I'm making a profit. तो बिजनेस के अंदर अक्सर प्रॉब्लम, मैंने जितनी भी स्टार्टअप्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर में, इसके अलावा जो एक बूस्ट का एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर था वहाँ पे, फिर इसके अलावा नेस्ट आईओ में, हर जगह पे जो मैंने देखा है दैट इज के founders actually fail to figure out where they're adding value, right, in the process. कि अगर उस बिजनेस आइडिया से दे कैन नॉट मेक सम वैल्यू आउट ऑफ इट, अगर आपने सिंपल एग्जांपल में कि 5 रुपए का पेन आपने खरीदा और 6 रुपए का बेच दिया, ठीक है, आपने उसकी फर्स्ट करने पैकेजिंग अच्छी कर दी, उसकी एडवर्टाइजिंग कर दी और 5 का आपने 7 रुपए में बेच दिया, आपका 1 रुपये कॉस्ट आ रही है उसको पैकेज करने में, एडवर्टाइज करने में, तो 1 रुपया फिर भी आपने उसमें से बचा लिया. ठीक है, तो दैट यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट and figuring out the sum of parts is actually more than the individual. So if you can make that dynamic work at a small level, that is the measure of success. And अगर आप ऑलरेडी किसी एक पेन अगर मैं सेल कर रहा हूँ और उस पर अगर मुझे 1 रुपया बच रहा है, और अगर मैं 1 करोड़ अगर सेल करता हूँ और मुझे 1 करोड़ रुपये बच रहे हैं, तो मुझे उसमें किसी की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल फंडिंग की. मे बी इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो रियली रियली फास्ट, और उसकी अगर लॉजिस्टिक्स के लिए मुझे ट्रक खरीदने और पाकिस्तान वाइड लेवल का मुझे अगर नेटवर्क चाहिए, मे बी माई ग्रोथ इज सो फास्ट दैट आई नीड सम फंडिंग. बट अदरवाइज, if you are able to grow your business through your own profits and revenues, that's the biggest success that you can make. And then you can go for institutional funding and other things. But the thing is, at a very early stage, getting an idea and try to make a success out of it, based on its own metric and measures, and then going for the funding is a better idea than actually trying to find external funding at the earliest stages. The fourth lesson that I would like to share is that you are not the smartest person. Particularly if I talk about myself, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब स्कूल में था तो आई वॉज एक्चुअली इन, जब मैं 6 या 7 ग्रेड के अंदर था, तो मैं जिस स्कूल में जा रहा था वहाँ पे मैं थर्ड आता था, लेकिन जो मेरी क्लास में सेकंड और फर्स्ट आते थे
उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख सके। ओह। तो अब जो है आई स्टिल नो, लाइक मैं उनसे मुलाकात भी हुई है। तो पर द थिंग इज कि व्हेन आई मैं अगर अल्लाह ने मुझे अगर ये कैपेबिलिटी दी कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गया और मैंने स्टार्टअप की और एक्विजिशन हो गई और सब हो गई, तो मैं जब अपने 6 या 7 ग्रेड में था और जो मुझसे आगे थे, मतलब सेकंड और फर्स्ट आ रहे थे, वो तो अभी एमआईटी और हार्वर्ड में, और उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मतलब इफ दे कंटिन्यूड विद देयर पेस, बिकॉज आई वाज ऑलवेज थर्ड। मैंने जितनी जान लगा ली स्कूल में, मैं फर्स्ट नहीं आ सका उनसे। तो द थिंग इज कि अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ा और आपको एक गाइडेंस दी और आपको कहीं पहुंचाया, तो थैंक्स टू अल्लाह के मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उसके ऊपर कम है। बादशाह। पर द थिंग इज कि मैंने हर जगह पे ये देखा कि स्मार्टेस्ट पीपल, यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल। ठीक है, यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट, एटलीस्ट लाइक आई हैव रियलाइज दैट आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन। और अल्लाह जो है वो आपको गाइड करता है हर बादशाह। जगह पे। बहुत प्यारी और बात। कहते हैं कि रिस्क और का जो है वो अल्लाह ने अपने पास रखा है कि जी रिस्क तो मैं देता हूँ, ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं, पर दुआ अल्लाह से करनी चाहिए कि अल्लाह आपको जो है किसी भी वेंचर के अंदर, उसके अंदर आपको सक्सेस दे। दैट्स द मेन, लाइक प्रेमिस। द फिफ्थ लेसन दैट आई लर्न वाज दैट कि जी प्रोसेस स्किल्स इनोवेशन, दैट कम्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। कि मैंने जब पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की अपने अंडर ग्रेड के बाद, तो मैं जॉब कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में। अब वहाँ पे प्रोसेसेस थे, और वो ये था कि जी पहले इस तरह से होगा और काम होगा इसी तरीके से। आप किसी और तरीके से करना चाह रहे हैं तो यू आर अ मिसफिट, और अगर आप मिसफिट हैं तो यू कैन नॉट लाइक प्रोग्रेस इन दैट इन्वायरमेंट। तो जो इनोवेटिव लोग होते हैं वो प्रोसेसेस के अंदर काम नहीं कर सकते, और प्रोसेस जहाँ पे होता है वहाँ पे इनोवेशन जो है वो प्रॉस्पर नहीं करती। तो लाइक व्हाट टू डू, लाइक दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज। और उसके ऊपर डॉक्टर साहब की भी रिसर्च है काफ़ी, कि किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशन आती है एंड हाउ लाइक इट वर्क्स। जस्ट आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। मैं जब स्ट्रेथलाइड यूनिवर्सिटी में था, तो आई वेंट देयर ऑन स्कॉलरशिप। और स्ट्रेथलाइड यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो स्कॉलरशिप तो थी, एंड आई डेंट हैव टू वर्क और डू एनीथिंग। पर मेरे साथ जो दूसरे स्टूडेंट थे, दे वर लाइक ऑड जॉब्स कर रहे थे। कोई मतलब समवन इज डूइंग द वॉशिंग ऑफ डिशेस, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कुछ। और मेरा भी पाकिस्तान से बैकग्राउंड ऐसे ही था कि आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मुझे ये था कि भाई अगर आपके पास टाइम है तो मतलब आई शुड गो एंड वर्क। तो मैंने फिर जाके ब्रिटिश गैस में काम किया। वहाँ पे लोगों को कॉल करके आप अपने पैकेज बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपके पास अगर ब्रिटिश गैस का हीटर है तो आप मतलब ये कि हमारा ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी ले लें। इसी तरीके से मैंने रॉयल मेल में काम किया, और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे भी मैंने स्ट्रेथलाइड में जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है वहाँ पे एज अ अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड भी आई ऑल्सो वर्कड एज लाइक दैट। तो वंडरफुल। वो ऑड जॉब्स मैंने की वहाँ पे। एंड एंड द इंटेंशन एट दैट पॉइंट इज के पाकिस्तान से मैं आ रहा था, आई डेंट हैव एनी सेविंग, तो आई वांटेड टू अर्न सम मनी, ताकि उस पैसों से फिर आगे अगर कभी कुछ करना पड़ जाए तो मतलब ये कि यू हैव समथिंग। तो वो जो है हुआ ये कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में था और मैंने स्टार्टअप स्टार्ट की, तो उस वक्त मैंने जब पाकिस्तान में टीम हायर की तो मेरे पास उस वक्त वही सेविंग थी दैट आई एक्चुअली यूज टू हायर एम्प्लॉइज एंड पे देयर सैलरीज। तो स्टार्टअप की जो इनिशियल फंडिंग थी हमारी, वो एक्चुअली मेरी वो सिक्योरिटी गार्ड और ब्रिटिश गैस और जो ये सारे जो मैंने और जॉब्स की थी यूके में, वहाँ से जो मेरी सेविंग थी वो वहाँ पे फिर यूज़ हुई है। तो बट द थिंग इज लाइक आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एट रॉयल मेल। जब मैं रॉयल मेल में काम कर रहा था तो क्रिसमस का टाइम था, और क्रिसमस में होता ये है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक मेल लोड। तो उसमें वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आपको मेल आती है, इतने सारे लिफाफे आते हैं, एंड देन जिसका घर जहाँ पे होता है उसका एक पोस्ट कोड होता है, तो आपको मुख्तलिफ पोस्ट कोड के अंदर एनवेलप्स डालने होते हैं। तो आई हैड अ शार्प माइंड, और मैंने वो टोनी बुजॉन, लाइक ही हैड दिस माइंड मैपिंग टेक्निक्स उनकी एक है, तो वो मैंने कुछ उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा जी इन पोस्ट कोड्स को किस तरीके से मैं इमीडिएटली सॉर्ट कर सकता हूँ, अदर देन एक एनवेलप लेके मैं 50 मतलब बॉक्सेस को मैच करके किसी एक के अंदर डाल रहा हूँ। आई केम अप विद एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ डूइंग इट। पर वो जब मैंने करना शुरू किया
तो वो सुपरवाइजर थोड़ी देर में जो सीसीटीवी में देख रहा था वो आ गए वहां पे, और वो खड़े हो गए और कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा आई एम डूइंग लाइक थ्रू दिस मैकेनिज्म। उसने कहा नो, यू आर आस्क्ड टू डू दिस वे एंड यू आर सपोज टू ओनली वर्क इन दिस वे। So the thing is like the innovation was अच्छा। not rewarded because I was actually working faster than other, but he wanted to work, he wanted me to work just like everyone else. तो ओ। तो वो जो है वो प्रोसेस इज लाइक kills innovation, and how to keep innovation and within the process, or how to adopt processes to innovation, उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स हैं। और तो हमारी स्टार्टअप के अंदर भी वी हैड लाइक दिस थिंग, के जी जब स्टार्टअप छोटी थी तो यू कैन इनोवेट, बट व्हेन द स्टार्टअप ग्रोज देन द क्वेश्चन बिकम्स दैट हाउ डू यू इनोवेट, कि आप उसको किस तरह से इनोवेशन भी आप उसके अंदर मेंटेन करें और उसको उस स्पीड के ऊपर, एजिलिटी के ऊपर आप ऊपर भी लेके जा सकें। The sixth thing that I my experiences के childhood experiences are formative, कि आपके जो कहते हैं वेरी अर्ली एज के जो एक्सपीरियंसेस हैं दैट आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कि मिसाल के तौर पे व्हाट हैपेंड टू मी वाज कि मैं जब फर्स्ट क्लास में था, जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था तो मैं फेल हो गया था। मतलब वेरी फर्स्ट ग्रेड में मैं फेल हो गया था। तो वो जो है वो हुआ ये कि यू नाउ नो व्हाट फेलियर इज। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमेशा जो है फर्स्ट आते रहे और वो टॉप ग्रेड्स लाते रहे। अच्छा, उनके साथ कभी फेलियर आया तो आई सी के दे कैन नॉट कोप विद फेलियर। सो लर्निंग हाउ टू डील विद फेलियर इज वेरी वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट, कि जी आपको ये पता हो कि जी फेलियर जब होगी तो आपने, कहते हैं ना कि आपने हार नहीं माननी। ठीक है, या वो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं घबराना नहीं है। तो तो फेलियर, हाउ टू कोप विद फेलियर, हाउ टू एक्चुअली ओवरकम फेलियर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स कॉल्ड रेजिलियंस, और उसको जो है आपके यहाँ फाउंडर्स ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है। और ये फेलियर से एक तो आप मतलब एज अ मुस्लिम्स लाइक द थिंग दैट वी हैव फेथ इन अल्लाह, and if you have faith in Allah and if you keep faith, then persistence and grit comes like very easy, because with uh, every failure you actually ask Allah for guidance and for success, and He guides you from the ways that you don't even foresee, and the paths open up that you haven't even imagined. तो उसके ऊपर भी मेरी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली आई हैव सीन एट स्टेप्स एंड प्लेसेस जहाँ पे दरवाज़ा ऐसी जगहों से खुलता है कि ओके, इट इट डजेंट मीन कि आप बैठ जाएं और आप जो है ना बस दुआ करें और कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट हैपेंस इज यू नीड टू कीप ट्राइंग एंड अल्लाह ओपन डोर, वन ऑफ देम, जो आपने 10 दरवाजों के ऊपर दस्तक दी होगी उसमें से एक खुल जाएगा आपके लिए। तो दैट्स हाउ अल्लाह रिवॉर्ड्स यू इन वेरियस वेज इन विच यू आर ट्राइंग। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की जो मैं बात करता हूँ उसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि मेरा जो इंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है दैट कम्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड एज वेल। तो मैं जब था व्हेन आई वाज इन 7th और 8th ग्रेड, तो उस वक्त हमारे फादर जो थे वो कुछ होलसेल का एक स्मॉल स्केल एक काम कर रहे थे, कि ही वुड टेक थिंग्स फ्रॉम जोड़िया बाज़ार, जो पाकिस्तान की कराची की होलसेल मार्केट है, एंड ही वाज सप्लाइंग इट टू वेरियस शॉप्स एट अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन, के वही जो मैं कह रहा हूँ ना, पेन आपने 5 रुपए का ले लिया और 6 रुपए का बेच दिया तो 1 रुपया आपका बच गया। तो दैट वाज द दैट दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। तो वो फिर ये था कि व्हेन ही आल्सो इन्वॉल्व मी विद हिम। तो फिर मैं जा रहा था मुख्तलिफ शॉप से, वहाँ से मैं पूछ रहा था, अच्छा ये जो आपकी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, जो कोने पे कॉर्नर शॉप्स, वहाँ पे मैं जाऊँ, मैं कहूँ अच्छा जी रूह अफ़ज़ा की बोतलें आपके पास अच्छा कितनी है, 10 हैं, आपको वो 10 बोतलें जो है वो कितने में मिलती हैं, वो कहते हैं जी 50 रुपये में मिलती हैं। तो मैं, अगर मुझे होल सेल में 45 की मिल रही हैं, तो मैंने जूड़िया बाज़ार से या वहाँ से लेके आ गया, और वहाँ से लाके मैं उनको 50 रुपये में कोई दे रहा था तो मैंने 48 रुपये की उनको बेच दी, 3 रुपये मेरे बच गए, मेरा भी फायदा हो गया उनका भी फायदा हो गया। तो वो so that's like kind of early childhood kind of experience of business that I had, जो मैंने 2-3 साल अपने फादर के साथ किया। तो that gave me a lot of experience in during childhood के जी। माशा। तो of अर्निंग माई ओन मनी। और हमारे फादर का भी एक बड़ा एम्फेसिस था कि जी आप खुद कमाना सीखें, खुद करना सीखें। और अब वही वैल्यूज़ जो है, मेरा अपना जो बच्चा है अभी 5 साल का है, तो उसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पर भी टीच हैं कि जी अर्न कैसे करते हैं और ये, और मतलब ये कि चीज़ें, रिसोर्सेज की अहमियत बताना है कि जी
things are expensive and cheap and everything cannot be afforded, and like having those lessons about the value of money, value of resources, this is all important to माशाल्लाह। teach to your kids and next generation as well, no matter if you have money or no money. These are important values in life no matter what. तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर वेरी वेरी फॉर्मेटिव इन दैट वे। इसी वजह से फिर ये हुआ कि 8 क्लास से फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था और फिर मैं अपनी फीस भी खुद ही दे रहा था आगे जाके, और यूनिवर्सिटी में भी मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। तो जब तक मैं बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए, until then I was like टीचिंग एंड देन earning my own फीस एंड स्टफ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर फॉर्मेटिव। तो आई वुड से कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो दीज वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बहुत ही अर्ली लेवल पे किड्स को ये मतलब वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होती हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर लेटर स्टेजेस इन लाइफ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हैव अ गुड पर्पस। आप मतलब फॉर मी पर्सनली, मेकिंग मनी हैज़ नेवर बीन अ पर्पस कि जी आप पैसे बनाए। मेरा हमेशा से द वैल्यू हैज़ बीन के जी यू डू समथिंग फॉर अ गुड पर्पस। अगर हमने रिसर्च मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो दैट वाज टू फैसिलिटेट रिसर्चर्स सो दे कैन बी मोर एफिशिएंट, एंड इफ दे कैन बी मोर एफिशिएंट देन द क्योर फॉर कैंसर वुड बी फाउंड अर्लियर देन लेटर। इसी तरह विजडम डॉट ए आई के अंदर जो हम रिसर्च इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उसका भी ये था कि जी वी वांटेड टू प्रोग्रेस रिसर्च एंड एक्सीलरेटेड फास्टर। और अगर आप बिलियंस अगर बनाना भी चाह रहे हैं, और इफ़ यू वांट टू बी योर गोल इज़ टू सीक $1 trillion वैल्यूएशंस लाइक एप्पल और टेस्ला और गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इट्स अ गुड गोल एज फार एज आपका उसके आगे कोई मकसद हो। मकसद ये हो कि लाइक वेरी गुड एग्जांपल राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इसके, लाइक if you look at like मुस्लिम वर्ल्ड राइट, तो अगर हमारे इंटरप्रेन्योर्स जो हैं आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ and they are controlling the global capital, we would have as much power as Israel because they control the global capital. तो अगर आपका इंटेंशन अच्छा है और अगर आप उस पैसों को यूज़ करना चाह रहे हैं एक बड़े मकसद के लिए, और उससे आप मतलब ये कि if you have a higher purpose, then you would be able to that would drive you faster, because the thing is money at the end of the day, only money is not an objective that can drive anyone. People always have a higher purpose, and for us Muslims the biggest purpose that we have is to seek happiness of Allah, and that comes from having all the intents connected towards the higher being of Allah. So that's what I would say. I always try to keep that purpose. I might have failed in it abhi bhi, मतलब the ultimate goal is to figure out a way to do something good in this life, and Allah हमें तौफीक दे कि हम उसके लिए कुछ कर सकें. So these are the lessons that I learned through my startup journey. So thank you so much, Dr. माशाल्लाह। Shahid. Thank वंडरफुल you so सर। much for the opportunity, and it was a pleasure. माशाल्लाह। आपने ऐसी स्पीच पहले कभी की सर ताहिर साहब? Uh, Not really, ये तो because आज ये अल्लाह सुब्हान ताला आपसे बहुत जबरदस्त चीजें बुलवाई हैं उन्होंने। अमेजिंग। ये जो आपने ये आखिरी स्लाइड है दैट इज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी। और ये आपने जो पर्पस की बात की, फेथ की बात की, अल्लाह सुब्हान ताला की बात की, बचपन की बात की, प्रोसेस, प्रोसेस को सिस्टम्स भी कह सकते हैं, सिस्टम्स। जी बिल्कुल। ओवर सिस्टम्स एंड ओवर प्रोसेस दे किल एंटरप्रेन्योरशिप। ये किल कर देते हैं। ये भी एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज कर दिया है। तो चंद सवाल सर ले लेते हैं। बहुत खुश हैं सर लोग माशाल्लाह। ये हमारे डॉक्टर मिशमानी साहब बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके मुंह से निकला है कि सर थैंक्स फॉर शेयरिंग सच प्रैक्टिकल लेसन्स। हमारे सर एंटोमोलॉजिस्ट हैं, कीड़ों के माहिर हैं। वो कह रहे हैं कि हाउ कैन एंटोमोलॉजिस्ट यूज wisdom.ai's analytics dashboard to track insights on mosquito attraction are being translated into field tested vector control। ये चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, जरा मुश्किल सवाल है, आप पूछेंगे तारिक साहब? अगर समझ नहीं आ रही तो तारिक साहब ये कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक 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 ठीक, एक मिनट ये मैं जरा नोट्स देख लूं जो ये चैट जीटीपी में अगर मैं
आपको भेज दूं कहीं से, टेक्स्ट पे ठहरे। तारिक जी साहब आप ऐसे हैं? ही चैट मुझे जी आई जी कैन सर, सी मैं द हूँ। चैट या बात आ रही आप सर मेरी? जी जी बिल्कुल। जरा बताएं, जरा उर्दू में बताइए, जरा इंग्लिश में नहीं। जी सर, अच्छा सर, पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ। मैं असल में मॉस्किटो पे काम कर रहा हूँ सर ना। मॉस्किटो। तो जी जी, तो इसलिए सर मैं देख रहा था, क्योंकि विजडम डॉट ए आई बड़ी मुझे अच्छा लगा कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं। तो वैसे मैं जो ना स्मार्ट ट्रैप बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे मतलब ना, जो मेरा अपना मैंने वो जो अट्रैक्टेंट्स लिए हैं, वो इस तरह ही मुख्तलिफ पेपरों से लिए हैं। तो अब मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो ना रेसिपी हो, कि वो जो हम ग्लोबली फिट कर सके। कुछ मॉस्किटो जो है ना, कुछ अट्रैक्टेंट पे अट्रैक्ट होते हैं, कुछ कलर पे आते हैं, कुछ। तो वो हम्म। मुझे थोड़ा सा इसमें अगर आपकी हेल्प मिल जाती है तो हम एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ले सकते हैं। क्योंकि पहले मुझे कुछ इशू थे कि जो आईओटी बेस्ड चीज़ें जो है ना, वो डेवलप करना मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये भी शायद कुरैशी साहब को मतलब क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने अहमद साहब जो पाशा के चेयरमैन पहले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि वो मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो अब आपकी मतलब सेकंड पर्सन आ गए तैर साहब। तो आपकी तरफ से वो मुझे कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए, क्योंकि जो मतलब प्रीवियस में अपनी रिसर्च भी देखी, लेकिन वो हमारे पास टूल्स नहीं है। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोग जो है ना, वो एआई की मदद से ड्रग्स जो हैं वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनको जी यूज जी कर रहे हैं। इसी तरह की कोई चीज़ मुझे अगर आपका ये विजडम डॉट ए आई अगर हेल्प कर दे सही कोई, सही। तो राइट राइट राइट। तो प्लीज रीच आउट टू मी, मतलब ठीक, जो डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के पास जो है वो मैं नंबर दे दूंगा इनको। कांटेक्ट है, तो प्लीज वी कैन डिस्कस दैट माशा। थैंक यू सर, definitely. थैंक यू सर। Wisdom.ai, actually we built it in 2016 and then it got acquired. Acquired का मतलब ये कि Informa PLC इसमें ले लीजिए। acquired the हाँ company and they are now जी जी, using it internally for their own business. ओके ओके। तो वो तो अब एक इंटरनेशनल फर्म ने एक्वायर कर लिया एंड दे आर नाउ यूजिंग इट फॉर देयर इंटरनल रीजंस। तो उसमें यह है कि उसके अलावा जो एआई की फील्ड है उसके अंदर देयर इज लाइक जो क्योंकि आपका कंप्यूटेशन बायोलॉजी जी भी जी है जी और ये सारी एआई फॉर ड्रग चीज़ें हैं, तो आप डेवलपमेंट हेल्प एंड दे लाइक सकते हैं। जी 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 सर। जो आपकी मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग इट। तो हाँ उसके ऊपर वी माशा, कैन डिस्कस ठीक है जी, ये देख लेंगे। दैट। थैंक यू सर। इरफान सिद्दीकी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। जी जी इरफान भाई, इरफान भाई हैज a क्वेश्चन। जी जी सिद्दीकी साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। इट वाज वेरी नाइस और बहुत मज़ा आया आपको सुन के। आई हैव टू क्विक क्वेश्चंस। एक तो ये बताइए कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टार्टिंग एनी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप? आई मीन टू से कि वेदर इट इज़ द इंटेंशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, द इन्वायरमेंट, या उसमें कोई फंडिंग का जो है वो प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो या ये है कि वो नीड बेस्ड ही थी, जिस तरह कि आपके केस में हुआ है कि यू वर थिंकिंग फॉर सम टू समथिंग टू हैव, और उसमें यू स्टार्टेड इट लाइक दैट। और दूसरा एक क्विक क्वेश्चन ये है कि अब इस स्टेज पे व्हेन यू रीच्ड एट सम मैच्योरिटी एंड यू आर ग्रोइंग माशाल्लाह, तो इस पर जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी बेसिकली इस वक्त क्या कंडीशन होती है? मतलब उसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है कि आगे हमने क्या करना है? राइट। अच्छा ठीक माशा। है। तो जस्ट लाइक शेयरिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड लुकिंग एट अदर पीपल एज वेल। अब जिस तरह हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर इनक्यूबेटर में थे, तो हमारे साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो बैठे होते थे। हम लोग डिस्कस कर रहे होते अपने स्टार्टअप आइडियाज़, विल डिस्कस अवर स्ट्रगल्स। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को जो मैंने एडवाइस भी की है। देर इज़ अ there is a particular kind of mentality that I've seen startup founders have. And that mentality is always about being dissatisfied with the status quo or what is happening around them. ठीक है? That's the most important ingredient.
अगर आपके पास जो कोई भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने अराउंड, एंड देन यू हैव अ डिजायर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, you will find the resources, you will find the connections, you will figure out a way to actually solve that problem as far as you have the motivation to do it. ठीक है। तो ये जो माइंडसेट होता है ना कि नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड योर डिजायर टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट दैट एन एंटरप्रेन्योर हैज इन माई व्यू। ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का डिफरेंट व्यू हो सकता है, पर दैट इज लाइक इन माई एक्सपीरियंस इंटरेक्टिंग विद स्टार्टअप फाउंडर्स एंड एवरीवन। तो उसके अंदर सिर्फ मैं एक मतलब आपको एक वो दे रहा हूँ कि जी मैं पाकिस्तान में था, मैं जॉब कर रहा था, वो जॉब मैं कर रहा हूँ तो मैं सुबह को 9 बजे जा रहा हूँ, शाम को 6 बजे वापस आ रहा हूँ। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वो पहला प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा लगा सॉफ्टवेयर का, वो फिर दूसरा प्रोजेक्ट तो वो सिमिलर होता गया। तो मोनोटनी से मैं बेजार हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर स्टार्टअप के कंपनी के अंदर भी बैठे हुए, अच्छा जी ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है तो इसमें ये इनएफिशिएंसी है तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ऑलवेज क्वेश्चनिंग थिंग्स कि यार ये सही नहीं हो रहा, इसको इस तरह बेहतर नहीं किया जा सकता। तो एंड देन यू हैव अ डिजायर, तो वो अब आप उस फ्रेमवर्क के अंदर उस कंपनी के अंदर रहते हुए उस चेंज को कर ही नहीं पा रहे। तो देन यू से अच्छा जी मुझे ये नहीं करना, मैं जा रहा हूँ एजुकेशन के लिए पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पे ग्लासगो। अब आप वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पे भी जाके आपको जो भी मतलब द थिंग इज लाइक दिस इज अ माइंडसेट दैट आई हैव सीन। अब मैं हमारे को फाउंडर जो रिफाकत है, मुझे याद है कि हम जब जॉब भी कर रहे होते थे तो हम किसी चाय के ढाबे पे भी जाके बैठते थे ना, तो हम कहते थे यार ये कुर्सियां ऐसे रखी हुई हैं और वो पराठे ऐसे बना रहा है, तो यार ये ऐसे के बजाय अगर ये चूल्हा ऐसे लगा ले तो ये ज़्यादा सही नहीं हो जाएगा। तो यू वुड ऑलवेज लाइक फाइंड ऑप्टिमाइजेशन इनटू थिंग्स कि यार इसको किस तरह बेहतर बनाना है। यू हैव द एबिलिटी टू ट्रेस प्रॉब्लम्स एंड देन यू हैव एन ट्रेस प्रॉब्लम जस्ट फॉर द सेक ऑफ, एक होता है ना एक देयर क्रिटिक्स, क्रिटिक्स की नेचर ये होती है दे ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम्स। द थिंग इज यू फाइंड अ प्रॉब्लम बट यू हैव अ बेटर आइडिया टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड देन यू हैव अ रियल डिजायर टू एक्चुअली स्टैंड अप, get your hands dirty and get it done. If you can do that and if you have that mindset, then फिर आप कहते हैं अच्छा जी रिसोर्सेज लेके as soon as you start to solve that problem, रिसोर्सेज क्या आप फाइंड कर लेते हैं। आप दो तीन जो आपके लोग होते हैं उनसे आप बात करते हैं, जैसे हाँ यार ये प्रॉब्लम इज वर्थ सॉल्विंग, गो सॉल्व इट, आई विल गिव यू सम मनी। या आप किसी को कहते हैं अच्छा जी दिस प्रॉब्लम, जो जिसका प्रॉब्लम होता है वो कहता है हाँ यार मेरे लिए सॉल्व कर दो। तो रास्ते उससे बनते जाते हैं। ठीक है, बट दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड दैट माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। माशाल्लाह, जबरदस्त जी। तो तनवीर साहब भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, रियली नाइस। सिद्रा साहबा, ये सर माशाल्लाह, ये आपको तो भेजना पड़ेगा हमें। पीपल आर माशाल्लाह, दे वांट थाउजेंड्स ऑफ टांके, हम जर्मन जुबान में कहते हैं। तो माशाल्लाह, एक सवाल जरा मुश्किल सा पूछा है उन्होंने। एक मैम है गालबन, अच्छा, अब ये देखना मेरी बात समझे, मैं जाता हूँ ना डिपॉजिट में, म्यूट कर ठीक दें है। नदीम चार साहब। ओके जी, ये बीच में ना एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। ये डॉक्टर सरफराज साहब कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज दैट विजडम डॉट एआई मैप्स मिलियंस ऑफ रिसर्च कनेक्शंस, व्हाट वाज द हार्डेस्ट एआई प्रॉब्लम टू सॉल्व व्हेन बिल्डिंग एट दैट स्केल। What was the hardest AI problem? हाँ जी, टू सॉल्व व्हेन। Hardest problem से ज़्यादा I think the problem in AI generally is that कि you know what problem to solve, you know how to solve that problem, but the hardware is not good enough to solve that problem. यानी कि ओके, जब हम अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये था जी ग्लोबली जितनी भी रिसर्च पब्लिकेशन है 100 मिलियन, उनको हमें कनेक्ट टुगेदर करना है और उसमें से ऑथर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जी दुनिया में कितने रिसर्चर्स हैं, मिलियंस ऑफ रिसर्चर्स, राइट। और उनके ऑटोमेटिक प्रोफाइल्स हमें जनरेट करने हैं। उसके लिए जो हमारा एआई का प्रोसेस जो डिज़ाइन किया था, दैट वुड एक्चुअली टेक ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। कि अगर हम उसको प्रोसेसर्स के ऊपर रन करेंगे दैट प्रोसेस वुड टेक 300 ईयर्स टू एक्चुअली कंप्लीट। अच्छा, तो हमें पता था एक्चुअली करना क्या है, हमें पता था कैसे करना है, बट द हार्डवेयर वाज नॉट गुड इनफ टू एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ओके, उसमें फिर उस प्रॉब्लम को हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ा कि करंट हार्डवेयर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अभी आप कोई भी प्रॉब्लम अभी एआई का सॉल्व करना चले जाए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ऑर्गेनाइजेशंस, ओपन एआई हो गई या आपकी गूगल माइक्रोसॉफ्ट, एवरीवन, राइट, डीप सीक हो गई, एवरीवन इज लाइक
हैव अ प्रॉब्लम कि जी हमारे पास डेटा सेट इतना सारा है, वी नो व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व, वी हैव अ प्रोसेस टू सॉल्व इट, बट हार्डवेयर इज नॉट गुड इनफ, सो हाउ डू वी like make it more efficient. So that is the biggest problem for AI right now. तो सर कराची यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी तारीफ कर दें। आप कंप्यूटर साइंस में आपने वहां से पढ़ा, तो इतने थोड़े रिसोर्सेज में भी वो लोग पढ़ा रहे हैं, बेचारे हालात भी अच्छे नहीं, तनख्वाहें भी लेट हो जाती हैं। तो वहां से भी तो नॉलेज तो मिला आपको माशाल्लाह, या जी खुद जी जी। पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी में इट वाज, मेरा तो कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस वाज ज़ीरो बिफोर माय इंटरमीडिएट। जब मैंने इंटर किया दिल्ली कॉलेज से, तो आई डेंट हैव मच नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो कराची यूनिवर्सिटी में उस वक्त कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे जस्ट स्टार्टेड, even not a single batch like came out of Karachi University at that point in time. So we were the ओ, second batch only. So it was not proven. UBIT उमैर जी जी, बादशाह का। यूबीआईटी तो फिर वो बाद में उसको, फिर जब वो फंडिंग मिली तो दे वर एबल टू मेक अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। अर्लियर जो इसका कैंपस था वो प्लानिटरी साइंस डिपार्टमेंट और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था पुराना, जहाँ रेंजर्स कैंटीन होती थी, वहाँ पे था। तो उस वक्त आकिल बर्नी साहब वहाँ पे थे, प्रोफेसर आकिल बर्नी प्रोफेसर थे, डॉक्टर बदर समी थे, हाँ, और बदर बहुत समी। सारे केपेबल टीचर थे। तो दे डिड लाइक एक्सट्रीमली अमेजिंग पीपल, एक्सट्रीमली ग्रेट टीचर्स। और कराची यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक ने पीएचडी किया, माइक्रोसॉफ्ट गए माशाल्लाह। हैं, एमआईटी, मतलब ये कि बिग यूनिवर्सिटीज, बिग नेम्स लाइक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह पे। आई नो पीपल फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी गोइंग टू एवरी सिंगल बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्चून 100 कंपनीज, और ग्लोबली बिग जो बड़ी जगहों पर रिसर्च में भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इट्स एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। बट वन थिंग दैट दैट आई हैव सीन एट कराची यूनिवर्सिटी इज दैट कि because I come from a humble background, one thing that I've seen is कि people who are constrained by resources and people who are constrained by finances, तो उनको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक दोस्त है, वो पीएचडी कर रहे थे, और उनका जो टॉपिक था पीएचडी का वो था जुगाड़ पे। जुगाड़, यस। जुगाड़, दिस इज अ वर्ड इन पाकिस्तान कि किसी चीज की जुगाड़ निकालना, शॉर्टकट, शॉर्टकट। फाइंडिंग अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू समथिंग। ठीक है। अच्छा, तो वो जो आपका जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट से जो भी स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, दे वुड हैव अ शार्पर हाँ, वे ऑफ, एंड दे नो हाउ टू डील विद फेलियर। स्टार्टअप्स के अंदर एग्जैक्टली। हाउ टू डील विद फेलियर, हाउ टू डील विद अनसर्टेनिटी। इसलिए कि उनको कोई भी चीज़ उस तरह से मिल नहीं रही कि कहते हैं ना कि प्लेट में रखा हुआ नहीं मिल रहा उनको, राइट। तो वो एक चीज़ थी जो क्वालिटी बड़ी एक मुझे डिफरेंशिएटेड नजर आई। और मैंने जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम किया, तो उस एनवायरनमेंट से जो लोग आ रहे थे, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर दैट रीजन। और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मिसाल के तौर पे मेरे साथ स्टूडेंट्स थे कराची यूनिवर्सिटी में हमारे बैच में ही, कि जी किसी का फीस देने के पैसे नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई जो है शाम को कहीं और जॉब कर रहा है, तो उससे फिर वो ट्यूशन मतलब अपनी फीस पे कर रहा है। तो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वर वेरी वेरी कॉमन अराउंड अस, compared to let's say if you go to LUMS, if you go to elite universities, if you have students from Karachi Grammar School or Lahore Grammar School, like people coming from posh backgrounds, तो वो एक different काइंड ऑफ लाइफ रियलिटी से वो डील करके आ रहे होते हैं। यस, तो माशाल्लाह। दैट ब्रिंग्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु गो ऑन टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ। दैट्स व्हाट आई हैव सीन सर लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, सर ये इस वक्त इस जमाने में हमारे आईटी HEC इंक्यूबेशन को बहुत प्रमोट कर रहा है। जी तो जी हुआ ये है कि उसने ना बहुत सारे नंबर्स रख दिए यूनिवर्सिटी को मेजर करने के लिए कैसे परफॉर्म कर रही है इंक्यूबेशन के ऊपर। जी तो अब जी हुआ ये है कि वो इंक्यूबेशन के ऊपर दौड़ लग गई है, जी 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 बजाय इसके कि वो लोग सही पढ़ाएं, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाएं, इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, डेकोरेट करना, लोगों को बैठाना, तो सही रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन वो HEC खुश हो रही है कि हमने ना एक इंक्यूबेशन सेंटर खोल दी है। जी तो जी जी। आपके इसके ऊपर कोई कमेंट है कि वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर कैसे होते हैं और हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान में? जो आई वुड से वन थिंग दैट इज गुड इज कि समथिंग इज हैपनिंग। तो इसलिए कि देर इज वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कुछ सोसाइटीज आपकी
हैं, मिसाल के तौर पे जापान की एग्जांपल दी जाती है हम्म। कि जापानीज कल्चर के अंदर फेलियर इज अ वेरी बिग थिंग। कि कोई हम्म। फेल होता है ना, इट्स वेरी हार्ड टू कोप विद दैट एट अ पर्सनल लेवल, बिकॉज पूरी सोसाइटी उसको ऐसे देखती है कि जी ये तो फेल हो गया, राइट। कोई भी फेल नहीं होना चाहता। तो इसलिए होता है ये कि लोग स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा जाते नहीं है ऐसी सोसाइटीज़ में। तो द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, like opening up that discussion, opening up that discourse through जी। startup events, through startup incubators, encouraging students in that direction, and then having that message across the society कि जी आफ्टर अंडरग्रेड आप जाके अगर मतलब 50,000 की जॉब कर रहे हो, फिर आपकी 1 लाख की जॉब हो गई और 1.5 लाख की जॉब हो गई, एंड दैट्स द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। अदर देन दैट देर इज अ पाथवे जहाँ पे आप आगे 3 साल ट्राई करेंगे और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, दैट इज ओके, यू आर ए स्टार्टअप फाउंडर, यू डिड समथिंग, एंड देन दे टू दैट फेलियर देर इज नाउ अ पाथवे फॉर स्टूडेंट्स टू गो थ्रू, एंड फॉर माशा। फैमिलीज टू अंडरस्टैंड कि जी दिस इज अ पाथवे वेयर दे कैन गो, और वहाँ से हो सकता है कुछ भी ना मिले, पर दिस इज स्टिल देन this culture is getting more and more acceptance in the society at universities among students कि this is a pathway to pursue। और जब आपके पास ये एक कल्चर एक होगा तो उसी से फिर जो है वो लोग फिर बिकॉज द थिंग इज देन देर इज दिस क्वेश्चन जिस तरह आप लेके आ रहे हैं, जिस तरह और भी लोग हैं कि अच्छा जी अब वो हो है तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, पर द थिंग इज नाउ वी नीड टू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग दैट क्वालिटी। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें प्रोफेसर हैं वो पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो देन द क्वेश्चन बिकम अच्छा जी ये जो 100,000 पेपर्स आ रहे हैं इसमें से अब नेचर या हाई रेलेवेंट। इम्पैक्ट पेपर्स की क्वालिटी को कैसे बढ़ाए। तो द क्वेश्चन इज नाउ बिकमिंग मोर कि जी उस उन स्टार्ट, और उसके अंदर से बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर, बाइकिया है आपके पास जो है वो, एयरलिफ्ट थी, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर दे हैव बीन सक्सेसफुल, डिड वेल। और कुछ मतलब ये कि फंडिंग साइकिल का एक प्रॉब्लम है कि जी समटाइम्स जी। जी। हाँ जी, वो म्यूट म्यूट कर दें। जी ठीक है। सही। ठीक है, माशाल्लाह, कैरी ऑन, किसी ने उधर So I डिस्टर्बेंस। would say that's a great initiative. That's good thing. और उसकी It's a क्वालिटी question बेहतर of करनी always improving that ecosystem and making the quality of startups better, and working on that economic impact. Of course, there are certain problems in terms of our own economic situation. और फिर COVID आया उसके बाद there was businesses are already facing a little bit of tough situation. So startups के लिए survive करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ग्लोबली जो फंडिंग की इस वक्त इन्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी टफ है, तो ओवरऑल स्टार्टअप्स के लिए सिचुएशन इज अ टफ है लिटिल जो बिट टफ टफर। है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल, कि जी। जिसकी वजह से वो वाले रिजल्ट्स हो सकते हैं इस वक्त ना मिल रहे हो, पर इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड थिंग्स आर गोइंग मतलब और वो एक हमारे बेटर। उसामा साहब फ्रैंकफर्ट से जरा बेताब है, उनका सवाल ले लें वरना नाराज ना होने, फिर हम क्लोज कर देंगे। उसामा भाई, उसामा इज एन इंजीनियर एंड जी। फ्रॉम उसामा। जी जी। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपकी प्रेजेंटेशन का। खास करके जो आपने आखिरी स्लाइड शेयर की ना वो बिल्कुल समझे मेरे ख्याल से निचोड़ था आपकी एक्सपीरियंस का और ज़िंदगी का। तो उसके तो मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख रहा हूँ। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर शाहिद साहब एक प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, जिसमें ना आप यू गैदर अ सेट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पीपल और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आप देखते हुए कोई आइडिया लेकर आते हैं और फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा एक ये है कि मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और काफ़ी टाइम मैंने इन्वेस्ट कर लिया है अपनी ही फील्ड में, तो मैं इसमें ही कुछ करना चाहता हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो आपके साथ भी शायद मुझे लगता है ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी, तो आपने वो किस तरह से टैकल की थी? क्योंकि यू डोंट हैव द फंडिंग, आप उनको पे भी नहीं कर सकते। यू वांट पीपल, रियली गुड पीपल, सिंसियर पीपल who are there for you on a volunteer basis, and maybe you can figure things out together. So उस पर आपने किस तरीके से ये किया था, मैं जरूर जरूर जानना चाहूंगा। राइट, ओके, गुड। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, जब मैं जॉब कर रहा था पाकिस्तान में, तो मेरी टीम के अंदर जो लोग थे सॉफ्टवेयर कंपनी में, आई वाज इनिशियली स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आई बिकेम अ टीम लीड, और मेरे साथ एक टीम काम कर रही थी। उससे पहले ये था कि मैंने आपको बताया था पहले कि जी मैं बचपन से ही, मैं जब खुद
एट्थ क्लास में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाई थी मैंने अपनी पहली, और उसमें मुझे पूरे महीने पढ़ाने के 100 रुपये मिले थे दो बच्चों को। तो देन आई केप्ट ट्यूटरिंग अंटिल द यूनिवर्सिटी टाइम्स। फिर ये हुआ था कि मैंने आईटी की सर्टिफिकेशंस वगैरह की थी, तो आई गॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर इन आईबीएम की एक सर्टिफिकेशन थी, और फिर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इन सब की सर्टिफिकेशन मैंने की थी। तो मैं फिर यहाँ पे आजकल, उसका नाम है ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं जो पढ़ा रहे हैं प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस ओके। वक्त भी वो पढ़ा रहे थे सर सैयद में, तो उनकी मैं क्लासें ले रहा था, तो उसमें एक एक क्लास के अंदर 200 लड़के होते थे। तो मैंने उस वक्त जो पढ़ाए थे उस वक्त स्टूडेंट्स, और जब मैं ऑक्सफोर्ड पहुंचा था तो वो उस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे थे। तो आई हैड सम पीपल आई वर्क विद, और आई पिक्ड अप फोन विद मैंने जहाँ पे काम किया था सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैंने उनसे कहा कि जी इफ़ाकत भाई ये जो है मैं कर रहा हूँ, आप फिर इसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑफिस में तो मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे सैलरी भी मिल रही है। तो मैंने कहा ऑफिस टाइम के बाद फिर थोड़ा सा करते हैं साथ। तो फिर हमने थोड़ा बहुत फिर शाम को वो फिर ऑनलाइन आते थे, हम थोड़ा बहुत, फिर मैं यहाँ से कर रहा था पीएचडी के साथ साथ, वो वहाँ से कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये हुआ कि जब थोड़ा सा हो गया और मेरे पास कुछ सेविंग वगैरह थी, और हम ये कि कुछ नज़र आना शुरू हुआ, बिकॉज थिंग इज इट्स वेरी रॉन्ग थिंग फॉर मी टू आस्क कि जी आप जॉब छोड़ दें। बिकॉज थिंग इज कि मेरे पास खुद कुछ डेमोस्ट्रेट, आई आई नीड टू हैव सर्टेन बिलीव कि नहीं यार ये कुछ आगे इसका कोई पोटेंशियल इतना है कि आई कैन आस्क समवन टू लीव देयर जॉब, बिकॉज आई नीड टू हैव समथिंग फर्स्ट टू बी एबल टू आस्क समवन टू डू दैट, राइट। बिकॉज अगर मैं कहूँ जॉब छोड़ दूँ 6-3 महीने बाद में उनको कह रहा हूँ कि नहीं जी कुछ नहीं है, तो वो फिर वो बेचारे जाके वो बंदा कहाँ जॉब ढूंढेगा दोबारा। तो द थिंग इज पर द थिंग इज अगर आपकी थिंकिंग है तो पीपल, यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ पर्सन हु अदर पीपल बाय वर्किंग विद यू, आप हैं अब आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, अगर दे वुड ट्रस्ट यू बिकॉज दे नो योर पर्सनैलिटी, राइट। तो हमने साथ काम किया, आई ट्रस्टेड हिम, ही ट्रस्टेड मी। आप ट्रस्टवर्दी कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, और आप जब लोगों जिनके साथ आपने काम किया होता है आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं यार आई नो दिस पर्सन एंड लेट्स वर्क टुगेदर, आई नो यू टू बी इंटेलिजेंट, आई नो यू टू बी ट्रस्टवर्दी। तो हमने फिर उस तरह से काम किया, जब हमें लगा कि नहीं जी अब ये प्रोडक्ट है और इसके ऊपर आगे किया जा सकता है और फंडिंग थोड़ी सी मिल रही है, देन ही लेफ्ट हिज जॉब, आई देन लेटर लेफ्ट माई पीएचडी, एंड देन बिकॉज मुझे तो अपनी फीस के पैसे पे करने थे, उसके लिए नहीं थे। तो मेरा तो कुछ इस तरह से हो गया था कि आई एक्चुअली वांटेड टू पे माई फी, वो यूनिवर्सिटी कह रही थी जी आप पे करें। आई वेंट विद स्टार्टअप आइडिया टू यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी गेव मी मनी फॉर दैट। पर यूनिवर्सिटी ने जो मुझे पैसे दिए उससे अब वो यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि भाई हमने आपको स्टार्टअप के लिए पैसे दिए, इससे अब आप फीस नहीं पे कर सकते, यू नीड टू एक्चुअली पुट योर पीएचडी ऑन होल्ड एंड एक्चुअली वर्क ऑन द स्टार्टअप दैट ही गिव मनी, वी आर योर इन्वेस्टर्स, सो नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो आई थिंक इज उस पर जब मैं 24/7 स्टार्टअप को सक्सेस करने में काम कर रहा हूँ, तो आई नेवर फाउंड द टाइम अगेन फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ बिल्डिंग द स्टार्टअप to actually go back। तो मेरा तो ये हुआ था, आई वॉज एक्चुअली आई रोड 3 chapters ऑफ माई पीएचडी, आई वॉज नियर द फाइनल स्टेजेस, मेरा वो कंफर्मेशन वाइवा भी हो रहा था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही बाकी था। मैंने कहा बस ये थोड़ा सा स्टार्टअप कर लेते हैं फिर जो है वो हो जाएगा ये। पर नेवर गॉट टू दैट, फिर हुआ ये कितना टाइम गुजर गया, आई वाज ओके। अब द थिंग इज आगे ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके जो आपने इम्पैक्ट करना था वो ये होता है कि आई वुड बी टीचिंग समवेयर, आई वुड बी राइटिंग पेपर्स एंड स्टफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू, हमारी स्टार्टअप के अंदर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडीज और पोस्ट डॉक्स और मास्टर्स और एमफिल के स्टूडेंट्स खुद जो है वो मेरे साथ काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग रिपोर्टिंग टू मी। तो without completing the degree I was able to hire people who were, and our board of directors had Oxford University के professors थे हमारे साथ जो काम कर रहे थे। तो at that stage when you are able to do all of that, then you think okay why I need to actually go back and do it, and it's already 10 years after that, so interesting journey there। तो अच्छा आपके लिए भी यही बस। मेरी जो है वो एक है कि यू कैन फाइंड पीपल अराउंड यू एंड आस्क देम, एंड देन जिस तरह अपनी थोड़ी सी सेविंग्स हैं उससे आप कर सकते हैं, साथ साथ जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी मैं एक और बात ये कहूँगा कि शुरू में जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फंडिंग मिली थी 2011 में, जो ड्रैगन डेन स्टाइल कंपटीशन था उसमें 41,500 पाउंड हमें मिले थे। वो जब हमने स्पेंड करना शुरू किए तो वो स्पेंड होते होते फिर वो ख़त्म होने वाले थे। तो हम्म। और उस वक्त जो है हम अपनी प्रोडक्ट को मेच्योर करके रेवेन्यू के करीब जाने वाले थे, पर द थिंग इज कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारे पास 4-5 महीने का ही बन रेट बाकी था,
और उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं थी। और हमारी फंडिंग जो थी वो हम रेज करने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें भी 6-8 महीने और लगने थे। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड डूइंग एन ऑड जॉब ऑन द साइड, ठीक है, टू एक्चुअली गेट सम मनी फ्रॉम दैट job to pay for the employee salary to cover up that, like 2-3 months of gap, और उसमें फंडिंग आ गई। ठीक है, तो वो भी फिर मतलब कहते हैं कि आप कोशिश करते रहे, अल्लाह जो है दरवाजे खोल देता है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह थैंक यू खैर। जी जनाब ताहिर मंसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड फॉर योर टाइम। वी ओवरवेंट बट स्टिल 40 अराउंड 39 पीपल आर देयर, और आधा घंटा वो आपकी बात सुनते रहे। सर नोट ऑफ थैंक्स सबको, सब इनको करते हैं क्लैप के साथ। और आपकी फैमिली को सर हमारा सलाम पहुंचाइएगा, हमारे आपकी फैमिली मेंबर्स को, एंड गॉड ब्लेस यू एंड व्हेन यू कम पाकिस्तान सो डू टेल अस। तो बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत फायदा बहुत हुआ। शुक्रिया। ये जो आपकी सेशन है ना, इंशाल्लाह इसके पता नहीं कहाँ तक इसकी ना वेव्स जाएंगी इंशाल्लाह। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें रहमत बनाए, हमें खैर बनाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बिल्कुल जी, शुक्रिया माहिन, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। माहिन हमारी टीम मेंबर है and we are working on behalf of DSQ School of Entrepreneurship and helping people to grow more, be purposeful. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi थैंक wa यू सो barakatuh. मच। अस्सलाम वालेकुम।